हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर काफ़ी निवेशक के कमेंट आ रहे थे कि सर इस कंपनी के अंदर हम यहाँ पर अभी हमारा परफॉर्मेंस कैसे रखें, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है स्टॉक के अंदर हमें कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या ये शेयर यहाँ पर कंसोलिडेट फेज में चला गया क्या, या इस स्टॉक के अंदर सपोर्ट लेवल बताइए कि इस लेवल से नीचे आ गया तो हमें बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे कुछ अपडेट बताइए। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देगा। और इस कंपनी में कोई निवेशक शॉर्ट टर्म के लिए हो उसको भी मैं बताने वाला हूँ, आप ज़रूर देखिए। और अगर कोई लॉन्ग टर्म का भी निवेशक हो, यानी कि वो मल्टी बैगर अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर 100% से अच्छा रिटर्न कमाना चाहता है कोई, वो भी ज़रूर देखना। पहली बात देखिए यहाँ पर दोस्तों कि फिनोटेक्स केमिकल के अंदर ज़रूर आपको जैसे एक बड़ी तेज़ी हमें दिखाई दी पिछले 6 महीने में, उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक 300 और 400 रुपये के रेंज में ही परफॉर्म कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए अगर आपके पास शेयर्स है तो। और अभी यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसके अंदर होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं, इसने जो 300 रुपये का लेवल क्रॉस कर दिया, यानी कि 300 से नीचे आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि आगे और करेक्ट हो सकता है। और करेक्शन कितना % रह सकता है उसका भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। इसकी जैसे आप हिस्ट्री देखेंगे तो इसके अंदर करेक्शन एक एक टाइम ऐसे भी हो सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये कभी कभी 60% भी गिर सकता है, कभी 40 भी गिर सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप का शेयर है। बट उसके बाद में वैसी ही बड़ी तेज़ी भी यहाँ से आगे कंटिन्यू कर देता है, ये भी याद रखना है। मीन्स यहाँ पर आपको एक बात को यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए कि गिरावट या शेयर का प्राइस आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। आपको उस कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर और उसके अंदर के जो प्रमोटर है उनके एक्टिविटीज़ पर फोकस होना चाहिए, जिससे आपको हर किसी सवाल का आंसर मिलेगा। अभी जो लोग शॉर्ट टर्म के होंगे उनको बता दो कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके पीछे का तगड़ा रीज़न वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ होती या कोई इशू होता ना, तो कोई भी प्रमोटर इस कंपनी में अपना पैसा बिल्कुल नहीं लगाते हैं। और ये अभी के अपडेट है, मैंने पिछले बार भी आपको बताई कि लेटेस्ट अपडेट में खुद कंपनी के प्रमोटर ने सितंबर यहाँ पर 28 सितंबर को 2022 को यहाँ पर इतने सारे शेयर खरीदे। और प्राइस देखिए कितना है, ये 343। ऐसा नहीं कि आपने जो लेवल को खरीदा उससे कम लेवल पर इनके पास टेक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो आपसे भी कई गुना महंगा, यानी कि 52 हाई के करीब यहाँ पर क्वांटिटीज़ खरीदे हैं। बोलते दोस्तों वो कितना कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस पर और अपने कंपनी पर कि आने वाले समय में 1000-1500 का शेयर होगा। जैसे दीपक नाइट्रेट बना है वैसा ही आगे आने वाले 10-12 सालों में कंपनी बन जाएगी। क्या होता है हम उसका फ्यूचर अभी से यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते, बट उसका बिजनेस स्ट्रक्चर और उसको चलाने वाले पर्सन को जो यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है उस पर भरोसा कर कर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई कितना भी डिटेल बताने दो, मैं भी रहने दो या कोई बाकी का आपको बताता हो, उससे ज़्यादा भरोसा आप कंपनी के प्रमोटर पर ही कर कर चलना। ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए कि कंपनी के बारे में जो जानकारी है ना, वो सबसे अच्छी पूरी डिटेल में वो खाली प्रमोटर को ही है, बाकी किसी को नहीं। और प्रमोटर ने जैसे ही स्टेक बढ़ा लिया तो 101% समझ जाना कि उसका आज ना कल, नहीं तो 1 साल के बाद में उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है कंपनी का। खाली आपको समय देना पड़ेगा और समय के साथ पैसा आप कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए रहने का बहुत बड़ा फ़ायदा आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में रहने के बाद ही समझेंगे और आपको पता भी चलेगा। आप थोड़ा यहाँ पर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टॉक ने आपके पैसे पूरे डुबा दिए, बिल्कुल नहीं। और कंपनी में ऐसा भी नहीं ना दोस्तों कि कोई फालतू कंपनी है, बिजनेस इसका चलता नहीं, ना इसके यहाँ पर प्रमोटर के पास टेक है, ना यहाँ पर कोई बिजनेस में वैल्यू है, ना बिजनेस की कोई डिमांड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी चीज़ में ये कंपनी प्रॉफिटेबल और फ़ायदेमंद है। तो हमें बिल्कुल इस कंपनी के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए।
शॉर्ट टर्म का यहाँ पर इसके अंदर आप सोचिए मत, क्योंकि अभी ये अच्छा खासा ग्रोथ कर चुका है, तो इसके अंदर आप वैसी तेज़ी और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थोड़े समय के लिए। तो भी ये अभी यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड फेज में चलेगा और इसका पिछला परफॉर्मेंस ही ऐसा है कि थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेटेड फेज में चलता है और उसके बाद में फिर बड़ी तेज़ी दिखा देता है। अपने एक नया 50 टिक हाई बनाने के बाद ज़रूर इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। मेरी बात आपको यहाँ पर कब समझ में आएगी, देखिए प्रॉफिट बुकिंग कैसे होती है। देखिए टॉप पर चले गया, ये कब चले गया, 22 अप्रैल महीने में चले गया, कितने पर, 213। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए वो कितना गिर गया, ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ये आप अपनी सिचुएशन समझ सकें, 26% तक ये गिर सकता है। और फिर उसके बाद में इसने यहाँ पर वहाँ से कम बैक करना स्टार्ट किया। या आप देखिए इसके जो करेक्शन के जो पॉइंट है ना, ये 20-20 या 26-25% तक के है। तो आप बिल्कुल ये बात समझकर आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ 25-30% इसमें नॉर्मली गिरावट हो सकती है। तो ये डिटेल्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और एक बड़ी बात मैं आपके आगे वो डिटेल के साथ रखना चाहूँगा कि आपको और बड़ा भरोसा इस कंपनी में आ जाए बोलकर। क्या होता है, मेरा काम तो है ना दोस्तों कि आपको पूरे डिटेल्स बताए जाए जिससे आप फ़ायदा ले सके। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलिए ये देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको स्क्रीन पर कि ये फिनोटेक्स केमिकल का यहाँ पर शेयर होल्डिंग है आशीष कचुला जी के पोर्टफोलियो में का, और उन्होंने आप देखना कैसा स्टेक बढ़ाया है। ये थोड़ा आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर चल सकते हैं। ये मार्च 2022 में उनके पास 1.8% स्टेक था, फिर वो जून 2022 में यहाँ पर 1.9 हो गया, और इस सितंबर 2022 में, ये पिछले महीने की बात ही हो रही है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, उससे पिछले महीने की, तो देखिए कितना हो गया अभी 2.6। मीन्स उन्होंने लगातार इस कंपनी में पैसा अपना लगाकर और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। मुझे बताना, कोई भी निवेशक रहने दो, पैसे ज़्यादा हुए नहीं ना, किसी को भी पता है कि पैसा बनने वाला है तो पैसा लगाएंगे। बी प्रैक्टिकल। मैं तो ऐसा नहीं कहता कि कुछ अलग ही चीज़ें बताऊंगा, वैसा नहीं है, जो है आपके आगे है और आपको देखकर समझ में आता है। बिल्कुल कोई ऐसी कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, देखकर इतना आप समझ सकते हैं। आई होप सभी डिटेल समझ रहे हैं। जो आपका आंसर था यहाँ पर मैंने वो बता दिया। थैंक यू सो मच।